जय श्री कृष्णा। मकर संक्रांति का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है और ये त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मकर संक्रांति की काफ़ी सारी कथाएं हैं और उनमें से एक कथा मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगी। तो मकर संक्रांति जो है वो इस साल 14 जनवरी 2026 को दिन बुधवार को मनाई जाएगी। तो कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय जब पृथ्वी लोक पे बब्रुवाहन नाम का एक राजा हुआ करता था, उसके राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। इसी राज्य में एक हरिदास नाम का ब्राह्मण भी निवास करता था, जिसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बहुत ही धर्मवती और पतिव्रता महिला थी। गुणवती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया। वह सभी प्रकार के व्रत करती थी और दान धर्म भी किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे में ही ईश्वर की उपासना करते हुए वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पे यमराज जो विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त भी बैठे थे। चित्रगुप्त जब धर्मराज को प्राणियों को लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवती को लेके पहुंचे। गुणवती यमराज को देख के थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। फिर चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और उसके बारे में धर्मराज को बताया। धर्मराज ने गुणवती का पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए और यह देख के गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन काल में सारे सत्कर्म ही किए, फिर भी आपके मुख पे उदासी छाई हुई है। इसका क्या कारण है प्रभु? मुझसे क्या भूल हुई? धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए, उपासना की, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा या पाठ या दान नहीं किया। धर्मराज की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ पता नहीं था। कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताएं प्रभु, जिससे मैं आप सभी मनुष्य आपकी कृपा के प्राप्त बन सके। और मेरी कामना है कि मृत्यु लोक पे वापस जाके मैं आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को इसके बारे में बताऊं। धर्मराज ने बताया, जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। उस दिन से लेके पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करते हुए ये कथा सुननी चाहिए। साथ ही मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। नंबर 1 है धीरज रखना, यानी संतुष्ट रहना। नंबर 2, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना। नंबर 3, किसी प्रकार का जो दुष्कर्म नहीं करना चाहिए। नंबर 4, मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना। नंबर 5 है अपनी इंद्रियों को वश में रखना। नंबर 6, बुरे विचारों को मन में ना लाना। नंबर 7, पूजा पाठ और दान पुण्य करना। नंबर 8 है व्रत करना और व्रत की कहानी सुनना। नंबर 9, सच बोलना और सभी से सच्चा व्यवहार करना। नंबर 10, क्रोध न करना। धर्म के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार से काम करे और अगली मकर संक्रांति पे इस व्रत का उद्यापन करे। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बना के विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवा के हवन पूजन करे। साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करे। इसके बाद ब्राह्मण भोज कराए और बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करे। साथ ही किसी जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, छप्पन, लोटा व वस्त्र आदि का दान करे। संभव हो तो गोदान भी करे। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुन के गुणवती ने पुण्य धर्मराज से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दीजिए, जिससे मैं आपका व्रत कर सकूं, साथ ही इस व्रत का प्रचार भी लोगों को कर सकूं। और इस पर यमराज ने गुणवती को धरती लोक पे फिर से जाने दिया। धरती पे वापस जाके जो गुणवती ने धर्मराज द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पतिदेव को बताया। मकर संक्रांति आते गुणवती और उसके पति ने ये व्रत शुरू कर दिया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पे धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। एक और कथा है मकर संक्रांति की, वो भी बताती हूँ आपको। मकर संक्रांति से जुड़ी पौराणिक कथा विषम पितामह और इच्छा मृत्यु का वरदान। मकर संक्रांति का जो त्योहार है का उल्लेख श्रीमद् भगवत गीता में भी देखने को मिलता है। महाभारत काल के दौरान मकर संक्रांति का एक गहरा संबंध विषम पितामह से माना जाता है। विषम पितामह को अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु का वरदान प्राप्त था। जब वे जो वानों की छाया पे थे तब सूर्य दक्षिणायन यानी अंधकार का समय में थे।
शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि दक्षायन में शरीर त्यागने भी मोक्ष नहीं मिलता। इसलिए भीष्म पितामह ने अपने प्राण को त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण यानी मकर संक्रांति होने का इंतजार किया। जैसे सूर्य ने मकर राशि में प्रवेश किया और उत्तरायण हुए, भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्याग दिया और ताकि उन्हें जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल सके। और बचाया जाता है कि उन्होंने कुल 52 दिन तक ऐसे ही वो बानों की शैया पे रहे, ताकि जब उत्तरायण का समय है तब वो अपनी इच्छा से मृत्यु की प्राप्ति करे। तो ये थी मकर संक्रांति की कथा जो मैंने आपको इस वीडियो में सुना दी। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताना, और मेरे चैनल पे पहली बार है तो उसको सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।